गतिरोध था, सड़कों पर विरोध इसे लेकर नजर आया। फिर उसके बाद सरकार इसे लेकर गंभीर हुई, बहुत सारे ऐलान किए गए। अब संसद में एक संशोधन बिल लाने की बात हो रही है जिसे लेकर अब चर्चा नहीं हो पा रही है, लेकिन इस पर चर्चा होती है और एक सख्त कानून आता है तो ये आप जैसे युवाओं को, आप जैसे नीट अभ्यर्थियों के लिए कितनी राहत भरी वाली बात है कि आगे चलकर पेपर लीक नहीं होगा, और अगर होता है तो कड़ी सजा का प्रावधान है इसमें। पहले तो नमस्कार सभी को एंड थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारे देश का यूथ रिप्रेजेंट करने के लिए। एजुकेशन हर नेशन की बैकबोन होता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी खराबी होना बहुत ही बुरी बात है। इवन 2024 में भी ये लीक हुआ था जो कि फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे एक्शंस लिए हैं विच इज़ अ रियली लाइक रिलीविंग थिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। एंड उसी की वजह से हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी की थी जो कि काफ़ी सफल भी हुई है। जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था, हमें गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे फेथ में काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं, बट वी डू वांट कि हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट कि एज अ नेशन, एज आर अडल्ट, एज जो हमारे एल्डर्स हैं वो हमारे लिए सही डिसीजंस लें और हमें उन पर फुल ऑन ट्रस्ट है। तो बस सारे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का, उसमें विपक्ष हो या हमारी साइड हो, सबको एक साथ मिलके बस उस चीज़ का डिस्कशन करना ज़रूरी है और सही डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। और अगर कोई सख्त वो भी हुआ, हमें सिर्फ पढ़ना है, हमारा कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो वी जस्ट वांट कि सबको इक्वल चांस मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले और उसमें कोई भी गलत वो ना हो, हमारे किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, वेरी वेल सेड। यश भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता। यश, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और आपने दिशा को सुना, दिशा ने एक लाइन जो बोली कि हमें इस पर चर्चा चाहिए, हम चाहते हैं कि एक सख्त कानून बने और हमें राजनीति नहीं चाहिए। अब मैं समझना ये चाहती हूँ कि आखिर छात्रों के नाम पर कब तक ऑपोजिशन इस पर पॉलिटिक्स करता रहेगा, चर्चा से भागने का क्या मतलब, कोई ठोस आधार है कि इसे लेकर चर्चा करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं? और अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि भाई अब तो तैयार हैं, लेकिन उसमें भी एक इफ एंड बट वाली कंडीशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगा दी है। यश ने भी लगाया ना, जब हमने बात करने की कोशिश की कि इन्हीं छात्रों को बर्बरता से मारा क्यों गया है, उस पर चर्चा कीजिए, तो आपने कहा कि नहीं ये नियम नहीं वो नियम लगाएंगे। आप आ जाते खुलेआम जब आपका मन साफ है, जैसा बहुत सारे लोग तर्क देते हैं। अभी यहाँ पे तो अभी तक किसी ने नहीं दिया है, लेकिन बहुत ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारा तो मन साफ था, तो आप आते 267 में, क्योंकि उस 267 में कार्यवाही की क्षमताएं ज्यादा हैं, उसमें बहस की क्षमता ज्यादा है। 192 में तो चर्चा कर कुरा के फुर्सत हो गए, कुछ किया नहीं किया एक ही बात है। तो आप भागे हैं चर्चा से, आप मतलब सरकार के लोग। और इस पूरे मामले में हमने 3 मांगे रखी थी। एक, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, वो हो गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इन बच्चों पर जो बर्बरता हुई है उस पर, उसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, बच्चों पर केस ना हो, है तो वापस लिए जाए। और तीसरा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं मेन, तो उन्हें इन बच्चों से सीधे आके बाकायदा प्रॉपर चैनल से बात करनी चाहिए। ये रील बनाने से कुछ नहीं होता है। तो अब वो पीसी करेंगे या नहीं, उसकी उम्मीद तो पता नहीं है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बर्बरता है वो अभी भी हो रही है। अभी भी आपको भी पता है पूर्णिमा जी, सब तरफ से वीडियोस आ रहे हैं, अनधिकृत, अपंजीकृत, बेनामी लोग जा जाके अपने अपने तरीकों से गुंडागर्दी कर रहे हैं, हॉस्टल से बच्चों को उठा रहे हैं। एक वो वीडियो आया था, रात में एक बच्चे को पकड़ के गाली बक रहा था एक आदमी, अपनी गाड़ी में बैठ के बाकायदा वीडियो बना रहा था। तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो आप निहायत ही अयोग्य और अक्षम हैं, या फिर आप इसमें बराबर लिप्त हैं। नहीं, मैं ठीक है, आपने अपनी बातें कह दी। मैंने सवाल ये पूछा था कि संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? संसद में चर्चा के लिए सरकार पहले भी तैयार थी। जब आप लोगों ने कहा था कि हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं, तो संसद में आप लोग हंगामा करते रहिए। जब सरकार सख्त कानून लाने के लिए और उसमें संशोधन के लिए बात कर रही है, तो उसमें चर्चा करने में क्या समस्या है? मैं ये कह रही हूँ, संसद के अंदर चर्चा करने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि आपकी चर्चा कितनी सार्थक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है। नहीं, पर ये तो करने के बाद पता चलेगा ना। यश, पूर्णिमा जी मेरी बात पूरी सुनिए। इस देश का एजुकेशन सिस्टम अपने आप में पर्याप्त था। ऑटोनोमस बॉडीज अपना काम करते थे, सेंट्रल एजेंसीज अपना काम करते थे, स्टेट एग्जामिनेशन अपनी जगह चलते थे। आपने इसको सबको नहीं, हम एनटीए बनाएंगे, फिर उस एनटीए में जिन लोगों को बैठाया उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले ही बाहर आ गया, उनके कृत्य भी बाहर आ गए, एक के बाद एक पेपर भी लीक होने लगे। और तो और
ये जो अभी जिस बारे में आप बात कर रही हैं और मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, इसकी चर्चा होते होते उत्तराखंड में 2 पेपर और लीक हो गए यूटीयू के। तो बात यह है कि रोज नई चर्चा, रोज नया कानून और इतना बड़ा जुर्माना जिसको अडानी के अलावा कोई भर ही ना सके, उससे कुछ नहीं होता है। अरे भाई, तो Execution संसद में fail है। आपका काम तो चर्चा में पार्टिसिपेशन का है ना, आप संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? सिस्टम खराब है, जो है जैसा है, तो संसद में बताइए ना कि सिस्टम खराब है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अभी आप बात कर रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये सब संसद में बताइएगा ना। चलिए, कि तो कहां अगर पर हम बैठकर बताएंगे? पूर्णिमा जी, अगर हम चर्चा नहीं करने के लिए आपके दोषी हैं, तो चलती संसद के समय इतनी भयानक बर्बरता जिससे सारा ध्यान चर्चा से उठ के उस पर चला जाए, क्या उसके लिए सरकार जरा भी दोषी नहीं है? बच्चों के साथ क्या हुआ है, क्या आप और मैं नहीं जानते? आप महिला हैं, बच्चियों के साथ क्या किया है पुलिस वालों ने, कोई मर्यादा नहीं रखी। हम उस पर बात ना करें, हम इसमें रह जाएं कि भैया बीजेपी वाले खुश हो जाएं। आई थिंक यश का कनेक्शन डाउन हो गया। ऋषभ, आपको ले आती हूं। तो विरोध लगातार हो रहा है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अब एक नई कंडीशन अप्लाई इसमें हो गई है कि भाई गृह मंत्री आए और इसे लेकर जानकारी सदन के भीतर दे कि जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है सो कॉल्ड, वो आखिर क्यों हुई, क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसे में फिर कैसे आपका अमेंडमेंट एक्ट पास होगा? पूर्णिमा जी, जो देश को सर्वप्रिय समझे वो वैसे को सच्चा नेतृत्व कहलाता है, और कुर्सी छोड़ना कोई हार नहीं, लोकतंत्र की जवाबदेही कहलाता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तोमर जैसे छात्रा जो हमारी बैठी हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, छात्रों के साथ खड़े हैं, दंगइयों के लिए अड़े हैं और उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। ये नीति स्पष्ट है। छात्र के लिए कोई गलत एफआईआर नहीं हो रहे, छात्र के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार काम करते आई है। लेकिन कहने का विषय यह है, आप जब अपनी मोनोपोली चलाते हैं और आप जब कंडीशन लाते हैं, फर्स्ट कंडीशन, हम कुछ भी बात करेंगे पहले इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया गया साहब। 2 कंडीशन और लाए थे, वो भी मान लिया गया साहब। लेकिन अब नहीं, केवल ड्रामा करना है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन के तहत छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के मोदी विरोधी, मोदी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले राजनीतिक भेड़ियों का प्रोपेगेंडा जो एक्सपोज हो रहा है। दिक्कत यहां है, कौन छात्र के खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, और हमारे जो वो समाजवादी वाले बैठे हैं उनका भी इतिहास छात्र आंदोलन रहा है। और हमने जब जेपी आंदोलन किया तो पूरा का पूरा देश को जेल में बंद कर दिया गया। पूरे के पूरे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों की नसबंदी कराई गई। इस तरह की बर्बरता अपनाने वाले कांग्रेसी आज चैनल पर बैठ के ढोंग नाप रहे हैं, तो उनको याद दिला देता हूं। दूसरी बात, वो कौन से लोग हैं? डिबेटेबल विषय हो सकता है, किसने गलत किया, किसने सही किया, क्यों गन चला, क्यों आंसू गोले चले। लेकिन क्या पूर्णिमा जी, आपसे पूछता हूं, यश भाई से पूछता हूं, सारे पैनलिस्ट से पूछता हूं, गाली गलौज देना मां बहन की, वैसे वैसे प्ले कार्ड्स चलाना किसको एक्सेप्टेबल होगा? अगर भारत 24 से कोई नाराज हो, यहां की मनसा से नाराज हो और यहां पे धारा लगा हो कि 144, 163, उसके बावजूद कोई यार कि मैं भारत 24 जला दूंगा और पुलिस नहीं रोके, जलने दे। ये चाहते क्या थे कि दंगइयों को बीच में घुसाकर संसद जला दे, केवल इसलिए कि मोदी फ्रस्ट्रेशन है, 12 साल से हमें सत्ता नहीं मिल रही है। कौन छात्रों के खिलाफ खड़ा है? छात्रों की सबसे बड़ी मांग इस्तीफा दो, हमने दिया। छात्रों की सबसे बड़ी मांग कि उनके अंदर कानून के संशोधन बिल लेकर आओ, हम लेकर आ रहे हैं। जो अधिकारी थे उनको हटाया, मंत्री हटे। अब क्या चाहते हो? ख्वाबी प्लान जो बना बैठे थे मोदी को हटा दो, वो पूरा नहीं होने वाला। वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, नोचते रहो। देश मोदी जी के साथ है, गलत होगा एक्शन लेंगे। दंगइयों के खिलाफ एक चीज शब्द नहीं बोलती है कांग्रेस, क्योंकि वोट बैंक की चिंता